नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। मथुरा नरेश कंस के कारागार में जन्मे भगवान श्री कृष्ण पल भर में कारागार से बाहर हो गए थे, लेकिन कानपुर देहात की कोतवाली में लगातार 22 वर्षों से कैद है। जुलाई माह में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर गवाही देने के बाद पुनः परिवार समेत भगवान श्री कृष्ण कोतवाली के माल खाने में कैद कर दिए गए हैं। दरअसल राधा कृष्ण और बलराम सहित 5 बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियों को 4 चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी कर लिया। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू किया और प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए भगवान श्री कृष्ण के परिवार को भी बरामद कर लिया। कुछ समय बाद चोरों को जमानत मिल गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज भी अपनी रिहाई के इंतजार में हैं। हालांकि बीती 19 जुलाई 2024 को भगवान श्री कृष्ण परिवार समेत माती जिला न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश हो चुके हैं, जिसके बाद जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल पूरा मामला शिवली नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां 22 वर्ष पहले 12 मार्च 2002 को प्राचीन मंदिर से 4 चोरों ने श्री राधा कृष्ण सहित 5 बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली थी। घटना की रिपोर्ट मंदिर के सर्वाकार ने दर्ज कराई थी और घटना के 7 दिनों के बाद ही पुलिस ने चोरी की गई मूर्तियां बरामद कर चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। सभी चोरों को जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आरोपित को जमानत मिल गई और जेल से रिहा हो गए। लेकिन लीलाधर माखन चोर प्रभु श्री कृष्ण कानूनी दांवपेच में ऐसे उलझे कि अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई और ना वो अपने मंदिर में दोबारा पहुंच पाए, और आज भी 22 वर्षों से लगातार शिवली कोतवाली के मालखाने में बंद है। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर इन मूर्तियों को मालखाने से बाहर निकालकर स्नान आदि कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनकी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर कस्बे के अन्य श्रद्धालु भी मंदिर में पहुंचते हैं और जयकारों के साथ साथ लड्डू गोपाल का जन्मदिवस मनाते हैं और पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार सहित मालखाने में रख दिया जाता है। 22 वर्षों से लगातार जन्मोत्सव के मौके पर ही यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। हालांकि वादी पक्ष के द्वारा प्रयागराज हाई कोर्ट में अपील के बाद मामले में तेजी आई और फिर भगवान श्री कृष्ण के परिवार समेत न्यायाधीश के सामने पेशी हुई, जहां घटना के आरोपी भी मौजूद रहे। वादी पक्ष की अगर माने तो अब जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह भी है कि मंदिर में मूर्तियों की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर जेल से बाहर खुलेआम घूम रहे हैं और श्री राधा कृष्ण बलराम सहित उनका परिवार कोतवाली में बंद है। कंस की कैद से पल भर में बाहर निकल जाने वाले कन्हैया आज न्याय की आस में हैं। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में 2002 में प्राचीन मंदिर में भगवान की मूर्तियां चोरी हुई थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ दिन बाद चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया, माल भी बरामद कर लिया। चोर जमानत पर बाहर चल रहे हैं, लेकिन भगवान आज भी माल खाने में बंद है। इस पर आप क्या कहेंगे? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। मैं इस आश्रम के महंत होते हुए महंत का परिचय देते हुए जय नैनदास गौरियापुर आश्रम के ये आस्था का केंद्र है। हम लोग जितने धर्म अनुरागी हैं तो भगवान पर आस्था रखते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। अब वो हमारे इष्ट जेल में बंद रहें, उनकी पूजा अर्चना न हो तो हमें तो दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, भक्तों को और कष्ट मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भगवान को उस मने जो कैद हैं उनको बाहर निकाला जाए और निकाल करके पूजा अर्चना नियम से की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मैं हिंदू धर्म की आस्था का मामला है, इसलिए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक में चलाकर अतिशीघ्र निर्णय किया जाए, जिसमें भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं
और उनकी पूजा अर्चना, आरती, भोग, प्रसाद नियम से ये चालू हो जाए। भगवान बंद रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। हम लोग सब जितने धर्मानुरागी हैं, हिंदू धर्म के हैं, वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम सब लोग भगवान के अनुयायी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये शीघ्र से शीघ्र भगवान को बाहर निकाला जाए, उन्हें स्थान पर विराजमान किया जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।